हनुमान जी लंका भी जाते हैं तो राम जी को ध्यान करते हैं, प्रवेश भी करते हैं तो हृदय में राम जी को रखते हैं। क्यों? कोई भी काज बिना राम जी को हृदय में रखे हुए पूर्ण नहीं हो सकता है। यही दास की नीति है कि दास को स्वामी को हृदय में रख करके ही कार्य करना चाहिए, फिर वह दास कभी फेल नहीं होता है। कोई भी काम करने के पहले प्रचार नहीं, विचार करो। विचार करोगे प्रचार अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम लोग पहले ही प्रचार ठोक दिए, एडवर्टाइजमेंट ले बोलो सीताराम, फिर क्या प्रचार हो जाता है, विचार होता नहीं है, काम फेल हो जाता है। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक और सीख सकते। हनुमान जी ने 5 उंगलियों को एक करके मुक्का बना करके लंकनी को मारा, वो भी विरक्त बन गई। मानो हनुमान जी ये कहना चाहते हो कि हमको सभी को अपने परिवार में, समाज में, अपने राष्ट्र में एकत्रित होकर रहना चाहिए, पर कोई भी विदेशी ताकतें हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये ना सीख पाओ तो आज की कथा से एक बात और सीखो। पूछो क्या? पूछो। सोते सब हैं, लेकिन जो काम में सोते हैं उन्हें रावण जगाता है। जो राम को हृदय में रखकर सोते हैं उन्हें हनुमान जगाते हैं। आज की कथा का 5वां सूत्र, और अगर ये 4 ना भी सीख पाओ, शायद तुम बिहारी आदमी आओ, खा पी के ज्यादा भात आ गए हो, चावल ज्यादा खब गए हो, पानी कम पे वो हो, पंडाल से निकरवे ना मिलो हो। कई जन के तो पसीना में मेकअप बहा गए, कई जन के कपड़ा बड़ी क्रेज में आए थे कि फोटो खींचे, ना फोटो खींची ना टीवी चली। कई लोग तो अच्छा, कई लोग हमने देखे हैं, कई लोगों की भक्ति बड़ी अद्भुत होती है कि उनके सामने कैमरा जाएगा, वो भी सीताराम सीताराम सीताराम, और कैमरा ना जाए कहोगे ताली बजाओ, और कैमरा चलो जाए, तो ऐसे भी होते हैं। तो आज तो कुछ नहीं चल पाया, तो हो सकता तुम मन में खिन्न हो, लेकिन हम आपको कहेंगे 4 बातें ना भी सीख पाओ तो 5वीं बात आज सुंदरकांड की सीखने योग्य है। क्या? हनुमान जी बहुत अच्छी बात कहते हैं। जब लंका प्रवेश करते हैं तो लंका में सोने की चमक धमक में हनुमान जी नहीं फंसते। उस सोने की चमचमाती हुई नगरी में भी जानकी माता को देखते हैं। मानो इस संसार सागर की चमक दमक में हमें नहीं फंसना चाहिए, इस संसार की चमक दमक में भी हमें भक्ति की सतत खोज करते रहना चाहिए। जो इन 5 में से एक भी सूत्र आज का स्वीकार कर लेगा उसे सुंदरकांड की महिमा समझ में आ जाएगी। सुंदरकांड इसलिए सुंदर है कि राम जी का बंदर भी सुंदर है। एक बात और, 6वां सूत्र और ले, तुम्हारे काम आएगा। काम काज का बंदर नहीं होना चाहिए, राम काज का बंदर होना चाहिए। काम काज का बंदर केवल बंदर होता है, राम काज का बंदर भी सुंदर कांड की तरह सुंदर होता है। 7वीं सीख और लो सुंदरकांड से। घर में संकट हो, ऊपरी बाधा हो, हनुमान जी की कृपा पानी हो, तो आप लोग शनिवार अथवा मंगलवार को लाल पटे के ऊपर, एक पटा के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर राम दरबार का चित्र रख के दीपक जलाकर आप प्रातः काल 9 बजे से 2 बजे तक अथवा रात्रि में, मध्य रात्रि में सुंदरकांड का पाठ राम जी को बुला करके सुनाइए। आपका घर भी, भवन भी सुंदर हो जाएगा। और जो आपको चाहिए उस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदरकांड का पाठ करिए, तो आपको अप्राप्त वस्तु भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नियम पूर्वक। हम लोग क्या करते हैं, 3 मंगलवार तो पढ़ लेते, 4थे मंगलवार सो जाते हैं। बोलो सीताराम। फिर कहते गुरु जी हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है, ठटरी के बरे। कहां से हो जाए?
हनुमान जी की कृपा तो तभी होगी जब सतत आप उनका ध्यान करोगे। तो सुंदर कांड का पाठ बड़ा ही ताकतवर है। और हम कहते हैं सुंदर कांड का पाठ ना भी कर पाओ तो आजकल तो मोबाइल चल गए, सुनो, नहीं सुन पा रहे तो सुंदर कांड की पुस्तक को प्रणाम भर करो और 5 दिन तक सुंदर कांड की कथा को सुनो। हमें भरोसा है आप लोगों को 5 दिन में सुंदर कांड का महत्व समझ में आ जाएगा। अब जिनकी जॉब ना लग रही हो, नौकरी में हैरान हो, तो कान खोलकर सुन लो। आपको नौकरी में दिक्कत है, बार बार अड़चन आती, बार बार रोक लग जाती है, तो आप अपने पैर के अंगूठे से लेके सिर तक कच्चा सूत, एक होता पक्का सूत, एक होता कच्चा सूत, कच्चा धागा कहते, कच्चा धागा 7 बार नाप कर उसकी बाती बना लें। पैर के अंगूठे से लेके सिर तक अपनी साइज का नाप लें, कच्चा सूत 7 बार, उसकी बाती बत्ती बना लें, ऐसे मोड़ करके मल करके बड़ी से दीपक में शुद्ध सरसों का तेल भर करके और उस सूत की बाती को लगा दें, दीपक प्रज्वलित कर लें और अपने सिर से एक बार उतारा करके पीपल के पेड़ की जड़ के पास में रख आवें। और इसके बाद में आप किसी भी दिन रख आवें, पेपर पर ध्यान दें, कंपटीशन की तैयारी करें, रात्रि को पढ़ना कम कर दें, प्रातः काल पढ़ना ज़्यादा कर दें। और जब भी पेपर या आप इंटरव्यू देने जाएं तो बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके जाएं, बिना घबराए हुए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मूल मंत्र है। अब तुम पढ़ो लिखो ना हो, फिर कहो महाराज हमने तो 50 दिया जला दो, तेल और बढ़ा दो, तो मुश्किल है। देखो साफ कहना है हमारा, हम आपको अंधविश्वास में नहीं डाल रहे, हम आपको सफलता में 1-2 नंबर की जो कमी हो जाती है उन नंबरों में बालाजी से धक्का लगवाने की बात बता रहे। हाँ, जिसे कहते हैं कृपा। क्या कहते हैं? कृपा। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए अपने अपने घर में। पूजा समझ में आ गई? कौन कौन अब रोज अपने ठाकुर जी की पूजा करेगा? वचन दो पक्का। अपने अपने घर पर बागेश्वर बालाजी को कौन कौन रखेगा? वाह। रामायण का पाठ कौन कौन विद्यार्थी प्रतिदिन करेंगे? सूर्य भगवान को अर्घ कौन कौन विद्यार्थी देंगे? पक्का बोलो ना, पक्का पक्का पक्का। भैया जय हो गए, अपने लाने खुद ही तालियां बजा लो। आगे की चर्चा अबे हमें ब्यावतों में बताऊं ने की के भगवान के ठाकुर जी के विवाह पर। देखो एक बात और, ये जो सूत्र हम आपको बता रहे हैं, पता नहीं क्यों बता रहे हैं, आज पहली बार हमारे मुख से सूत्र उपाय निकले। हाँ, एक आध बार और कथा में कहीं निकला हो, 1-2 बार शायद निकला है, लेकिन आज पता नहीं हनुमान जी कैसी प्रेरणा दे रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपका जीवन मंगल हो गए। सीताराम।